स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन नाउन क्या होता है? उसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा मतलब या नाउन मतलब क्या होता है? जो किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस या चीज़ को हर एक चीज़ का कुछ नाम होता है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, क्या कोई एनिमल हो, कोई जगह हो, कोई चीज़ हो, हर एक चीज़ का एक नाम होता है। तो जो शब्द उस चीज़ किसी भी चीज़ को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसको हम नाउन बोलते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसका कुछ नाम होगा तो वो पर्सन नेम, उसको हम नाउन बोलेंगे। कोई भी एनिमल है, उसका कुछ नाम होगा, उसको हम नाउन बोलेंगे। इसी तरह किसी भी जगह को, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि हेनरी है। हेनरी क्या है? हेनरी एक पर्सन का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, तो उसको हम नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर लेक 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 क्या है? लेक एक जगह का नाम है, तो लेक एक प्लेस का नाम है, तो ये भी एक नाउन हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माउंटेन। माउंटेन भी एक चीज़ जगह का नाम है, इसको माउंटेन भी एक जगह है, एक चीज़ है, लैंड फॉर्म है, तो इसको हम नाउन बोलेंगे। और अगर हम और देखें तो यहाँ पे ब्रिज, ब्रिज भी एक चीज़ का नाम है, ब्रिज भी एक चीज़ प्लेस है, तो उसको भी हम नाउन बोलते हैं। या कोई मैन है, मैन मैन मतलब मैन भी एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी नाउन हो गया। किंग है, किंग भी एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी एक नाउन हो गया। तो इस तरह से हमने समझा कि वर्ड्स विच आर यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड नाउन। मतलब कि जो शब्द किसी व्यक्ति, एनिमल या जगह या किसी चीज़ के नाम को बताते हैं उनको हम नाउन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन क्या होते हैं? मेनली 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे कि हर एक पर्सन, प्लेस, एनिमल या चीज़ का नाम होता है। लेकिन जैसे अगर हम पढ़ें स्कूल, स्कूल में क्या होता है? स्कूल कोई भी स्कूल हो सकता है। जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम बता रहे हैं तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। और अगर हमने सिर्फ स्कूल बोला तो कोई भी स्कूल हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। मतलब एज ए जनरल हमने किसी भी स्कूल में पढ़ाई की, अगर मैं बोलते हैं आई स्टडी इन स्कूल, तो स्कूल एक कॉमन नाउन हो गया। अगर मैं अपने स्कूल का नाम बताती हूँ तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस तरह से कॉमन मतलब कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल हमने गर्ल, गर्ल एनी गर्ल, कोई भी गर्ल हो सकती है, तो ये कॉमनली मतलब हम यूज़ करते हैं इस वर्ड को। या डॉक्टर, जब हमें कोई पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम नहीं पता होता। फ्लावर, कोई भी फ्लावर हो सकता है। तो जैसे ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पर बॉय जो है वो एक बताया नहीं है कि कौन सा बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है, तो इसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। टाइगर, एनिमल, तो ये जो है कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे मैंने अभी बताया, जब किसी पर्टिकुलर चीज़ को हमें बताना होता है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम बताना होता है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या है? जवाहरलाल नेहरू एक प्रॉपर नाम है। क्यों? क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है, जवाहरलाल नेहरू इनका नाम है, तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन यही होंगे, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, तो ये इसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब जैसे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मुंबई। मुंबई एक सिटी का नाम है, टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार का नाम है, तो ये जो है पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को बताते हैं, इसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब प्रॉपर नाउन के बारे में हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुंबई में एम स्टार्ट हो रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में टी स्टार्ट हो रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन की एक क्वालिटी होती है। तो अब हमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ कॉमन नाउन दिए हुए हैं, उसके हमें प्रॉपर नाउन लिखने हैं। कॉमन नाउन मतलब जैसे कि बुक है, बुक कोई भी बुक है, उसका हमने प्रॉपर नाउन में लिखना है, तो हमें बुक के नाम लिखने होंगे। जैसे कि रामायण, महाभारत, इस तरह से। जैसे कोई भी सिटी लिखना है, सिटी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अगर हम किसी सिटी का नाम लिखते हैं मुंबई या फिर दिल्ली, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस तरह से हम नाउन्स को, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को समझेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन। कलेक्शन मतलब एक ग्रुप ऑफ
थिंग्स वो कोई भी पर्सन का ग्रुप हो सकता है, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है, कोई भी एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है। तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं एक ग्रुप के लिए, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि बंच, बंच क्या है? कलेक्शन ऑफ कीज और ग्रुप्स, चाबियों का गुच्छा, ये इसको हम बंच बोलते हैं। तो ये एक बंच है। बंच ग्रेप्स का भी होता है। ग्रेप्स, कई सारे ग्रेप्स एक साथ हमें बोलने हैं तो वो बंच हो। कई सारी चाबियों को एक साथ रखा है तो वो हमारा बंच हो गया। कई सारे सोल्जर्स एक साथ होते हैं तो वो आर्मी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या है? आर्मी। कई सारे डॉग्स का एक ग्रुप को हम बोलते हैं पैक। कई सारे शिप्स या कार के ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लीट। तो यहाँ पर बंच, आर्मी, पैक, फ्लीट, ये सब क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन को शो कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या समझे कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ collection of person or thing taken together and spoken of as one whole। अगर हमने बंच बोला है तो इसका मतलब हमने कई सारे अंगूरों को अलग अलग बोलने के बदले उनका हमने एक इकट्ठा नाम दे दिया है, उसको एक अलग वर्ड दे दिया उनके ग्रुप को, बंच। तो इस तरह से हम कलेक्टिव नाउन को समझते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन क्या होता है? एक्चुअली मटेरियल मतलब कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़ जिससे कोई चीज़ बनी होती है। हर एक चीज़ एक मटेरियल से बनी होती है। जैसे कि टेबल, फर्नीचर कोई भी है वो ज़्यादातर वुड से बना होता है। कोई भी गेट्स होते हैं, विंडोज़ होती हैं, वुड से बने होते हैं उनके दरवाजे। कोई भी खिड़कियों के शीशे होते हैं वो ग्लास से बने होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कपड़े होते हैं। कपड़े समर के क्लॉथ्स होते हैं, वुलन क्लॉथ्स होते हैं, वो वूल से बने होते हैं। समर के क्लॉथ्स होते हैं कॉटन से बने होते हैं। तो कॉटन एक मटेरियल है, वूल एक मटेरियल है। तो इस तरह से कोई चीज़ जिस मटेरियल से बनी होती है, जिस चीज़ से बनी होती है, जिस पदार्थ से बनी होती है, उसे हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। तो मटेरियल नाउन जैसे हम कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मिठाई है कोई भी तो मिल्क से बनी होती है, शुगर से बनी होती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? मटेरियल नाउन है। तो हम इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, और उसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कोई चीज़ कैसी दिख रही है। उसको टच करके भी देख सकते हैं, वो रफ है, स्मूथ है। तो मटेरियल नाउन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। और ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट मतलब निकाला जाता है कहाँ से? अर्थ के अंदर से। और ये किसी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। अब मटेरियल नाउन के बारे में हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर वन, मटेरियल नाउन जो होते हैं उनकी कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। हमेशा वुड मटेरियल है तो वुड ही होगा, वुड्स नहीं होगा, उसका प्लूरल नहीं होगा। इसी तरह से कोई भी मटेरियल नाउन के पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आयरन है, आयरन ही लिखेंगे, आयरन इज ए स्ट्रॉन्ग मेटल, लेकिन कभी भी हम दी आयरन नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से ये मटेरियल नाउन के बारे में हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं कि दिस एनवेलप इज मेड ऑफ, एनवेलप किससे बनता है? पेपर से। तो यहाँ पे पेपर आ गया। दिस टेबल इज मेड ऑफ, टेबल किससे बनती है? वुड से। क्लॉथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, स्वीट्स आर मेड ऑफ मिल्क। तो इस तरह से हमें अलग अलग मटेरियल्स के पहचान हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जैसे हमने मटेरियल नाउन में देखा कि मटेरियल नाउन को हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक कंडीशन, एक क्वालिटी, एक फीलिंग बताता है कि मतलब हमें कोई चीज़ फील होती है, हम जिसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, वो वर्ड्स, वो नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि कोई वेदर कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट है, कोल्ड है, रेन है, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। कोई क्वालिटी है किसी के अंदर कि भाई
काइंडनेस है, कोई दयालु है, बहुत ज़्यादा ईमानदार है, ऑनेस्टी है, तो ये सब चीज़ें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। कोई फीलिंग है, जैसे कोई जेलिसी है, हैप्पीनेस है, एंगर है, या कोई गेम का नाम, क्रिकेट, चेस, या कोई साइंस का, फिजिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट का नाम होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से हम, जैसे कि हम कुछ और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि जॉन फेल्ट ए ग्रेट पेन, तो यहाँ पर पेन जो है एक फीलिंग है, ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेवर ईट इन हरी, तो हरी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेल्थ इज वेल्थ, तो यहाँ पर वेल्थ, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हमारे जो नाउन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, उनकी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जो काउंट कर सकते हैं, वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि कोई बुक है, टेबल है, चेयर है, उनको नाउन्स बोलते हैं। और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, कोई बहुत सारे नाउन्स इस तरह के होते हैं, जैसे मिल्क है, व्हीट है, ब्रेड है, एडवाइस है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो सिंपल सा है, जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन। तो जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, क्योंकि एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा अनकाउंटेबल ही रहते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते हैं। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, कोई भी एडवाइस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, इनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं, ये हमेशा सिंगल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब हम सिंगल और प्लूरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। सिंगल नंबर मतलब जो एक को शो करता है, और प्लूरल नंबर मतलब जो एक से ज़्यादा को शो करता है। एक चीज़, कोई भी जब एक चीज़ को नाउन रिप्रेजेंट करता है, जैसे गर्ल, बॉय, बैम्बू, तो ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन है। और प्लूरल नाउन क्या होते हैं, उसमें हम सिंगल नाउन में एस या ई एस जोड़कर, सिंगल से प्लूरल बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम एक कुछ तरीकों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बाई एडिंग एस, जो सिंगल नाउन है उसमें हम एस या ई एस जोड़ देते हैं, जैसे बॉक्स का बॉक्सेस, ब्रश का ब्रशेस, डॉग का डॉग्स। तो इस तरह से हम एस या ई एस ऐड करके प्लूरल नाउन बनाते हैं। नेक्स्ट होता है कि जिन नाउन्स के लास्ट में वाई होता है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर होता है, जैसे कॉन्सोनेंट मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा बेबी, बेबी में बी है, तो बी कॉन्सोनेंट नहीं है, और लास्ट में वाई है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें वाई हटाकर आई, ई, एस जोड़ना होता है। तो इस तरह से हम जो वर्ड्स वाई से ख़त्म होते हैं उनको स्पेलिंग चेंज कर कर हम उसका प्लूरल वर्ड बना सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाई एडिंग एफ या एफ ई को हटा करके हम वी ई एस जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे लीफ है, तो लीफ में एफ है लास्ट में, तो इसको हम एल ई ए वी ई एस पढ़ देते हैं, तो ये प्लूरल वर्ड हो गया। वाइफ सिंगल है और वाइव्स एफ ई हटाकर वी ई एस बना दिया, तो ये उसका प्लूरल फॉर्म हो गया। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है, जैसे कि टूथ है, टूथ एक दांत को टूथ बोलते हैं, और कई सारे दांत होते हैं तो टीथ बोलते हैं, तो टी डबल ई टी एच, तो इसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। एम ए एन मैन एक आदमी को बोलते हैं और इसका प्लूरल वर्ड होता है एम ई एन मैन। तो इस तरह बहुत सारे तरीक़ों से हम सिंगल नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन मतलब जो एक से ज़्यादा वर्ड से मिलके बने होते हैं नाउन्स, जैसे सन इन लॉ, फादर इन लॉ, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए हम सन्स इन लॉ, सन का प्लूरल वर्ड लिख देते हैं, फादर का प्लूरल इन वर्ड लिख देते हैं, फादर्स इन लॉ। तो इस तरह से इनको चेंज किया जाता है। अब हम कुछ नाउन को, सिंगल नाउन को प्लूरल में चेंज करके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे शीप है, तो शीप का शीप ही होता है। टूथ है तो उसका प्लूरल वर्ड टीथ होता है। तो इस तरह से हम
बहुत सारे वर्ड्स को, नाउन को अलग अलग तरीक़ों से उसके प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों जेंडर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर क्या होता है? एक नाउन मेल है या फीमेल है या दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या वो लाइफलेस चीज़ है जैसे कि टेबल, चेयर, जिसमें कोई लाइफ नहीं होती है, निर्जीव चीज़ है, उसको हम जेंडर बोलते हैं। उसको हम मेनली जेंडर हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। जैसे एक होता है मेल जेंडर, एक फीमेल जेंडर, एक कॉमन, मतलब इट में बी मेल और फीमेल, ये आदमी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। एक होता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब क्या होता है? जिसमें कोई लाइफ नहीं होती, मतलब जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई वॉल है, कोई दीवार है। तो मैस्कुलिन जेंडर हम किसको बोलते हैं? जिस नाउन से मेल का पता चलता है, मेल कैटेगरी का पता चलता है। मेल मतलब पुरुष जाति का पता चलता है, जैसे बॉय, प्रिंस, बुल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट होता है फीमेल, फीमिनिन। फेमिनिन जेंडर मतलब जिससे हमें किसी फीमेल का पता चलता है। फीमेल मतलब स्त्री जाति का पता चलता है, जैसे कि गर्ल, प्रिंसेस, काउ। नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में क्या होता है? ये या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, जैसे कि चाइल्ड, बच्चा है, अब बच्चा बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। डॉक्टर है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। तो इस तरह के जो वर्ड्स, नाउन वर्ड्स होते हैं, उनको हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है न्यूटर जेंडर, जो कि निर्जीव चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे टेबल, वॉल, माउंटेन। तो इस तरह से आई होप कि आपको जेंडर्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि कौन से नाउन को हम किस जेंडर में रखेंगे। अब हमें जेंडर चेंज करने के भी कुछ रूल्स को समझना होगा। नेक्स्ट में आगे हम समझते हैं। एक कुछ मेल वर्ड्स होते हैं जिनको अलग वर्ड यूज़ करके उनका जेंडर चेंज किया जाता है, जैसे कि बॉय का गर्ल, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें ESS लगाकर चेंज किया जाता है, जैसे ऑथर, ऑथरेस, होस्ट, हॉस्टेस। कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें ESS, जैसे एक्टर, एक्ट्रेस। तो इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से हम मैस्कुलिन को फीमेल में चेंज करते हैं, जैसे कि एम्प्रर, एम्प्रेस। कुछ वर्ड होते हैं जिनके पहले या बाद में मैस्कुलिन नाउन यूज़ किया जाता है, जैसे कि लैंडलॉर्ड, लैंड लेडी। तो यहाँ पर लॉर्ड का फीमेल वर्ड लेडी यूज़ किया गया है। स्टेप फादर, स्टेप मदर। तो यहाँ पे पहला वर्ड सेम रहता है और फादर का फीमेल वर्ड मदर लगा दिया जाता है। तो इस तरह से हम मेल और फीमेल्स को चेंज करते हैं। तो ये था बच्चों इस नाउन के बारे में।